नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 14 सितंबर और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं दैनिक राशिफल, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और विशेष रूप से पुराने कार्य आज जल्दी संपन्न होंगे। और आज का दिन तरक्की का भी बहुत अच्छा दिन है। रुके काम भी संपन्न हो रहे हैं और पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी। कुल मिलाकर योग आज बहुत अच्छे हैं, परिस्थितियाँ बेहतर होंगी और इन्हें और अच्छा बनाने के लिए बच्चों में आज टॉफी बांटकर जरूर निकलें, उससे और अच्छे फायदे होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों को आज अच्छा फायदा होगा और सामान्य रूप से यदि कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है या एक दो दिन के लिए वह कार्य रुक सकता है, इसलिए आज चिंता बिल्कुल नहीं पालें। आज का दिन अच्छा व्यतीत हो, चिंताएं आपको ना हो, परिस्थिति बेहतर हो जाएं, इसके लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो कोई लाल पुष्प अपने साथ रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा रहेगा, परिस्थिति आज बेहतर हो जाएंगे और जैसा दिन आज आप चाहते हैं वैसे दिन को गुजार भी पाएंगे। कुल मिलाकर आज योग संयोग अच्छे हैं, इसलिए परिस्थिति बेहतर हो जाएंगी। आज तनाव भी नहीं होगा। आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए सीधा पैर घर से बाहर निकालें, इसके बाद आप निकलें, निश्चित रूप से विजयश्री की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि कर्क राशि। कहीं कोई दुविधा नहीं है, परिस्थिति बेहतर है और जो उद्देश्य आपका होगा वह उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। कुल मिलाकर आज का दिन विजयश्री का दिन है। घर से बाहर निकलने से पहले तीर्थ स्थान का जल यदि आपके यहाँ कोई रखा हो तो थोड़ा सा जल अवश्य ही ग्रहण करें और भी अच्छी सफलताएं मिलेंगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आज सुधार भी होगा और धन की आज कोई कमी आपके पास नहीं आएगी। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगने आता है तो आज पैसे उधारी बिल्कुल नहीं दें, अन्यथा आपका पैसा आज डूब सकता है। यदि आप पैसा किसी से लेना चाह रहे हैं तो समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा दूध ग्रहण करके घर से बाहर निकलना चाहिए। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है, लेकिन अधिक सोच विचार करते करते जो कार्य आप करने वाले हैं वह कार्य अधूरा छूट जाएगा। इसलिए आज चिंतन कम करें, कार्य थोड़ा सा अधिक करें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। और जिस दो राह पर आप खड़े हैं उस पर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, मात्र आज ठोस निर्णय करना है, आप सफल हो रहे हैं। कुल मिलाकर आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए परिवार के साथ बैठकर विचार विमर्श करें और एक ठोस निर्णय करें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा। दिन थोड़ा सा खर्चीला है, लेकिन आपके कार्य को संपन्न करा रहा है। जिन लोगों से आपको मिलना है, प्रेम से आप उनसे पहले अपने बातों को सामने रखें, दूसरे व्यक्ति का पक्ष सुने, इसके बाद एक ठोस निर्णय करें, आप सफल हो रहे हैं। जल्दबाजी पर आज आपको नियंत्रण रखना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। रुके धन की भी प्राप्ति होगी, नए लोगों से भी आज आपको फायदा होगा। और विशेष रूप से जिस कार्य को आप कर रहे हैं वह कार्य दोपहर तक संपन्न हो जाएगा और दोपहर के बाद कोई नई जिम्मेवारी आपके हाथ में आ सकती है। आज जब आप घर वापस लौटें तो कुछ ना कुछ फल आपके हाथ में होना चाहिए, इससे परिवार की उन्नति होगी, परिजन आपसे प्रसन्न होंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा चल रहा है, रुकावटें आज दूर होंगी। पहले तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसको संपन्न करें, इसके बाद नए कार्य का शुभारंभ करें। विधिवत एक कार्य को करेंगे तो आपका दिन भी सफल होगा, नुकसान भी आज नहीं होगा।
आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर धारण करें, सफलताएं जल्दी मिलेंगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ है, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अन्यथा आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि लंबा नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक ध्यान रखते हुए, लोगों से सलाह लेते हुए आज कार्य करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और आज कोई दोष नहीं बने, इसके लिए आप अपने इष्ट देव को किसी भी प्रकार के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, प्रसाद बांटें, इसके बाद घर से बाहर निकलें, आपको नुकसान नहीं होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा दिन है, लेकिन आज मेहनत थोड़ी सी अधिक है और उसके अनुरूप आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं। आज आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आप सफल जरूर होंगे और जो काम आप कर रहे हैं मित्रों की मदद से वह कार्य संपन्न होगा, इसलिए आज मित्रों से मदद लेने में कोई संकोच नहीं करें। मित्रों की सही रूप से आपको मदद मिल जाए, उसके लिए मित्रों के घर जाकर ही आपको संपर्क करना होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, पारिवारिक सुख शांति समृद्धि की आज प्राप्ति भी होने वाली है। जीवन साथी के माध्यम से अच्छे फल मिलेंगे या परिजनों के माध्यम से जो कोई सलाह आपको मिलेगी उस सलाह पर चलकर आप जरूर देखें, वही सलाह आपके लिए उत्तम फल प्रदान करेगी, विजयश्री की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन परिजनों की सलाह को इग्नोर नहीं करें। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि विद्यार्थी कैसे प्राप्त कर सकते हैं सफलता। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हर विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है ताकि उसे सफलता मिले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं और असफलता हाथ लगती है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी ऐसे कौन से उपाय करें जिनसे उन्हें सफलता मिले। फोकस ऑफ लाइट। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। व्यक्तित्व के अंदर संग्रहित की जाने वाली विद्या गुरुओं द्वारा दिए गए हुए उपदेशों को क्रियान्वयन करने के निमित्त प्राप्त संदेशों को संग्रहित कर और उनमें समय अनुसार क्रियान्वित कर लेने का प्रमाण विद्यार्थियों के पंचगव्य के रूप में प्राप्त होता है, जिसे पंचगव्य जिसे पान कर लिया जाता है। और विद्या भाव द्वितीय तथा पंचम से, पूर्व जन्म की विद्या पंचम भाव से हम खींच लेते हैं, वर्तमान पुरुषार्थ की विद्या हम द्वितीय भाव से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन प्रथमो अध्यापको माता, उदर से ही माता के मस्तिष्क में उठने वाले भाव विद्यार्थी के मस्तिष्क में अपनी तरंगात्मक ध्वनि तथा विनिवेश और विनिर्विशेष दो अवस्थाओं में आभ्यंतर ज्ञान के रूप में माता प्रथम पाठशाला अध्ययन के रूप में प्राप्त होती है। इन माता के गुणों का प्रमाण जातक के मस्तिष्क में पड़ता है विद्यार्थी को अपने लक्ष्य को केंद्रित करने में और माता की शक्ति में, माता के द्वारा दिए गए भोजन में। इन सब के बाद तब फिर द्वितीय घर पर जन्म और उसका शिक्षण, पाठशाला, स्कूलिंग, वो आप देख लेते हैं। लेकिन पंचम भाव आ जाता है प्रतियोगात्मक परीक्षाओं का, जहां पर समस्त समूहों के मध्य विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व के अंदर छिपे हुए उन प्राप्त एवं संग्रहित गुणों को प्रकाशित कर अपने लक्ष्य को केंद्रित ही नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रमाण दिया गया है, जो पंचम भाव तय करता है ज्योतिष विज्ञान का। और पंचम भाव का ग्रहाधिपति सूर्य होता है और सूर्य को दसम भाव से आकृष्ट और पंचम भाव से प्रेरित माना गया है। यानी 10 और 5 15 यानी व्यक्तित्व में 14 प्रकार के गुणों के सर्वांगीण विकास करने के निमित्त जब विद्यार्थी में सन्निहित हो जाते हैं, तब पंचम भाव से प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के माध्यम से तय किए जाने वाले लक्ष्य को उसी प्रकार प्राप्त कर लेता है जैसे अकेला हाथी समस्त झुंड के बीच पशुओं को विदीर्ण कर देता है। वैसे लाखों के बीच में
उच्च कोटि का विद्यार्थी जो 14 गुणों से युक्त और पंचगव्य को समाहित किया हुआ व्यक्तित्व में अपने लक्ष्य को प्रतियोगात्मक संघर्ष राग द्वेष से अलग होकर अपने लक्ष्य को उसी तरह प्राप्त करता है जैसे नदियां अपने गंतव्य समुद्र को बिना किसी अवरोध के। इस विशेष जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम प्रेमलता है। मैं अपनी बेटी कीर्ति के लिए जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ है 22 जून 1990 रात 43 और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लगेगी नहीं, कब लगेगी, ये मतलब गुरु जी बता दीजिए। कुंभ मिथुन आद्रा मंगल दशमस्त होता है चंद्रमा से, वैसे तो नहीं मिल रहा। वैसे शनि एकादश पर गया हुआ बैंकिंग कॉमर्शियल सेक्टर से धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी चरण स्पर्श। मैं सुनील प्रताप पांडे आधार से बोल रहा हूँ। मैं अपने भतीजे मुकुंद चंद पांडे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जन्म तिथि 29/10/1988 है। उनका जन्म समय सुबह के 8:30 है। मुझे यह पूछना है, उन्होंने केंद्रीय पुलिस संगठन की शारीरिक परीक्षा जून में उत्तीर्ण कर ली है, जिसका लिखित परीक्षा 4 अक्टूबर को होने जा रही है। क्या उनका चयन हो पाएगा या नहीं, कोई उपाय बताने पाएंगे? धन्यवाद गुरु जी। वृश्चिक मिथुन मृगशिरा बिल्कुल आंख मूंद कर जाने दो। जब बुध एकादश है तो द्वारे खड़े चतुरंग तुरंग और बाहर भूप खड़े न समाते, भीड़ के मध्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है सज्जातक। इनको सफलता वर्ण करने की बाध्यता रखती है प्रदत्त पृष्ठभूमि से। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मैं मनसुख लाल नंदवाया चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूँ। मेरे साले जी बड़ौदा में रहते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ 9/11/1968 सुबह 6:23 पर देवगढ़ राजस्थान राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तथा उनकी आजकल 2-3 बिजनेस किए थे उन्होंने, कपड़े का, किराना का, अलग अलग जगह पर, लेकिन अभी तक जमे नहीं है। मकान था वो भी बिक गया। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसके लिए कोई उपाय हो तो आप तबैया करके बताइए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और सब काम ठीक हो सके। तीनों विपन्नताएं एक ही बाण से समाप्त होंगी। इनको तुला कुंभ और शतभिषा मिलता है। चैकाति रेखा 10 नेत्रहीनम, 10 अंधों को एक साथ बैठाकर भोजन कराया जाए, दक्षिणा न दिया जाए दिन में। इसके बाद 42 डेज में देखें 37% की वृद्धि होती है कि नहीं। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम श्रीमती कमलेश शर्मा है। मेरा जन्म 7/1/1976 रात के 10:20 बुधवार भोपाल में हुआ है। गुरुजी मैं प्रॉपर्टी कहीं भी खरीदी हूँ तो वो उलझ के रह जाती है और मतलब उसमें बहुत भारी नुकसान होता है। मैंने ये फार्म हाउस खरीदा था, ये भी मेरा डूब गया है। ये खरीदा था, एक मकान भी लिया था, वो भी बहुत हुआ है। फिर ये कोई उपाय बताएं। सिंह मीन पूर्व भात पर घबराओ मत आप। आपका मस्तिष्क विकल अवस्था को प्राप्त हो रहा है। कुछ नहीं डूबा है, सब आपका ऊपर आ जाएगा, चिंता मत करो। चंद्रमा अष्टम है ना बृहस्पति के साथ। आप जहां पर ये फार्म हाउस लिए हो, जहां पर मकान लिए हो, इसके नॉर्थ ईस्ट घुसते समय और निकलते समय साउथ हो जाएगा। यहाँ पर हैंडपंप बिगड़ा हुआ पड़ा है। इस हैंडपंप को मात्र ठीक करा दो आप, तो आपकी दोनों लॉसेस जो हुए हैं तुरंत रिकवर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा अष्टम होने पर ऐसे रिजल्ट लगते हैं कि सब कुछ डूब गया।
आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरु जी प्रणाम। मैं मुंबई महाराष्ट्र कैलाश द्विवेदी बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 10 अक्टूबर 1980 और मेरी मम्मी की तबीयत काफी दिनों से खराब है। वो आईसीयू में एडमिट थी, तो उनका कुछ निवारण बताइए कि मतलब काफी तकलीफ थी। कुंभ तुला स्वाति नक्षत्र में अगर जल कैद कर लेते दोस्त तो इनके स्वास्थ्य में बेतहासा लाभ होता। तथापि अब तो सूखा पड़ गया। अब तो स्वाति नक्षत्र में जल बरसे, आपकी किस्मत से बरस जाए, छत पे थाली रख देना, 1-2 बूंद भी मिल जाए तो काम चल जाएगा, पहला। दूसरा, आपकी माता मोक्ष प्राप्त हैं। केतु की 12 भाव पर स्थित तथा बृहस्पति की उस पर संग्रहित दृष्टि, ये दोनों का युग्मक इन्हें मोक्ष देता है। इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं और अभी इन्हें आयु प्राप्त है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम प्रीति है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1990 है और मेरा बर्थ टाइम सुबह 4:15 बजे है। पंडित जी, मैंने अभी MBA कंप्लीट की है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। वृश्चिक मिथुन आद्रा, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती तो है लेकिन 3 प्राइवेट के बाद, जिसमें एक मल्टीनेशनल या विदेश में भी कार्य करने के उपरांत। इसलिए सामुद्रिक बेल्ट जो भारतवर्ष के हैं इन्हें भी वैदेशिक प्रमाणों से लिया गया है। सिंधु यात्रा तथा ये विदेश के ही समकक्ष माने गए हैं, क्योंकि वही समुद्र दूसरे देशों के लिए भी उभयनिष्ठ या कॉमन हो जाता है। अतः आपको विदेश या विदेशी संस्थान में पहले कार्य करने का प्रमाण जब 3 हो जाए तब आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ इंगित होते हुए प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिभाषित पाए जाते हैं। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरु जी प्रणाम। मैं अंकित गुप्ता जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी माता जी की सेहत के प्रति प्रश्न पूछना है। उनका नाम है मधु गुप्ता। जन्म तारीख 9 अप्रैल 1907। जन्म का समय सुबह 9:15। जन्म का स्थान नफेदर पंजाब है। उनकी सेहत प्रतिदिन खराब रहती है। कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी कोई समस्या आ जाती है। दिन प्रतिदिन किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कोई डॉक्टर के पास कोई हल नहीं हो पा रहा है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय तो जरूर बताएं। शरीर में दर्द वगैरह बहुत रहता है। वृश्चिक पूर्व फाल्गुनी पंचम राहु पे पहले बता चुका हूँ। पंचम राहु हो या शनि हो, नसों में बेहद पीड़ा रहेगी और अक्षरों अव्यक्त, जैसे अक्षर के भीतर अव्यक्त ऊर्जा होती है, ऐसे ही अव्यक्त ऊर्जा आकाश मंडल की राहु की और शनि की दोनों को कही गई है, जो पीड़ाजन्य है। लोबान का धुआं या अगरबत्ती शाम को जलाया करो जहाँ ये बैठे, देखो कैसे इनके शरीर की पीड़ा उड़ जाती है, मौज में आ जाएंगे। साथ ही पीड़ा हारक तिल कहा गया है। काले तिलों का सेवन कराएं, चाहे चबाएं चाहे खाएं, तो भी आनंद की अवस्था प्राप्त। तो समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। नमस्कार पंडित जी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा दिनांक 28/2/1978 है। जन्म स्थान भीलवाड़ा है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ स्थायित्व नहीं आया है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, चलती रहती हैं। जानना चाहती हूँ कि कब संबंध हमारे मधुर होंगे। लग्न में केतु मंगल के ही रिजल्ट तो दे रहा है और सप्तम राहु हो गया, तो गृहस्थाश्रम तो पीड़ित हो गया। इसमें आप 7 एलिफेंट, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उससे ऐसा चित्र खींच लो और शयन कक्ष के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे लगाओ। आनंद की अवस्था प्राप्त रहेगी आपको गृहस्थाश्रम में। जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी नमस्कार। मैं सुधांशु गुप्ता बोल रहा हूँ शाहबाद से, रामपुर जिले से। मेरी जन्म तिथि है 11 अगस्त 1978 और मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं व्यापार में जो भी काम करता हूँ वो कुछ दिनों में सही चलता है, उसके बाद वो पूरा पुराने ढर्रे पे आ जाता है, व्यापार मद्दा होने लगता है। केतु द्वादश होता है तो मोक्ष प्राप्त होता है, ये तो तय है। लेकिन केतु कहीं आए भाई का कारक। अब आपका है कर्क तुला स्वाति। कर्क में कारक है स्वामी चंद्रमा, लेकिन कारकत्व तो मंगल को प्राप्त है। मंगल डीजीपी है, वो अपना काम सिपाही दरोगा से कराता है। उनके पास डंडा है, उसी डंडा को केतु कहा गया है, जिसके सिर पैर है नहीं। तो वो डंडा देखने के बाद में जैसे काम तुरंत हो गया, इसके बाद में फिर सब समाप्त है। तो ये 8 महीने तक आप जरूर करिए। आप कोई भी काम शुरू करेंगे 8 महीना खूब बढ़ोतरी, इसके बाद फिर 8 से 1 का आप आ जाएंगे। क्यों? दोनों का स्वामी मंगल है ना, 1 का भी स्वामी मंगल और 8 का भी स्वामी मंगल। इसका उपाय आपको बेत कहीं से मिले, फूल फरई न बेत, जदप सुधा बरसई जलद। बेत में पत्तियां नहीं लगती, छाता में जो लगता है
बेत कहीं से मिले तो अपने कार्यस्थल पर एक साउथ ईस्ट कॉर्नर पर या तो दीवार में लटका दें या रख दें, तो भी फिर ये शून्य की अवस्था आपको देखने को दोबारा नहीं मिलेगी। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।